दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पेश है रामचरितमानस कथा का पाठ। अयोध्या कांड भाग 15, जो कि पेज 450 से लेके 459 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुनने से पहले एक बार बोलिए जय श्री राम। डरू न मोहि जग कही के पहुँची पर लो कहू कर नाही मोहियो। एक ही उस बस जो सही सवारी मोहि लगी भेसिय राम दुखायो। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और ना मुझे परलोक सोच है। मैं हद्दे में तो बस एक ही दुसहा दावा नल धधक रही है कि मैं श्री सीताराम जी दुखी हुए हैं, मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए हैं। जीवन लाहु लखन भैल पावा सुबुद जी राम चरण मन लाजा। मोर जनक रघुवर बन लागे झूठ कहाँ पछताए अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरण में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। अभागा छूट मुट क्या पछताता हूँ। आपन दारुण दीनता कहूँ सभी सिर नाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिए कि जारनी न जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपने दारुणता कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी चरणों के दर्शन के लिए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा को, जी मेरे रघुवर बिन ब्रूजा। हे कही आग हे मन माही, प्रातः काल चले प्रभु पाई। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय में बन की जान सकता हूँ कि मन में एक ही आँख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनबल अपराधी में मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि चरण सन्मुख मोहि देखे छमी सब कर कृपा बिसेरी। यदि भी मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण ये सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील संकोच सटी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सद्य रघुराव। अरे अन भल किन रामा, मैं शिशु सेवक दपी वामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के बड़े हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु को भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ तो भी उसका बच्चा और गुलाम ही हूँ। तुम्हें पे पाँच पोर भल मानी, आयुषु आशीष देवु संबोधानी। जय ही सुने बिने मोहि जन जानी, आप ही बहुरी राम राजधानी। आप पांच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आगे और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी लौट आवे। यद्यपि जन्म को मातु ते में साठु सदा सदोष, आपन जानी न त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब के प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु बागे। लोग वियोग विषम विषदागे, मंत्र सबीज सुनत सुनु मागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए हैं और श्री राम वियोगी रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो जी जस सहित मंत्र सुनते ही जाग उठे। मात सचिव गुरुवर नर नारी, सकल स्नेह विकल भर भारी। भरत ही कहे सरारे सराई, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सरा सरा कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम के साक्षात मूर्ति है।
तात भरत ही कहे न करहु, प्राण समान राम प्रिय हु। जो पावरु अब निज दाई, तमें सगाई भली मात कुटिलाई। है तात भरत, आप ऐसे क्यों न कहेंगे कि श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी ममता के कई कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो सठु कोटिक पुरुष समेता, बस ही कलप नरक निकेता। अहि अध अवगुण नहीं मन माई, गई अरम गरई अरई घरल दुख दर्द सहई। वे दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दृढ़ता को भस्म कर देती है। अब से चले बन राम जहाँ, भरत मंत्र बिल के न, शोक सिंधु बुड़त सभी अवलंबिन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपके बहुत अच्छे सलाह विचारों शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को अपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सब में मन मोदु ना थोरा, जनुगन धुन जानी जा तक मांगा। चलत प्रात लखी निके, भरत प्राण प्रिय ने सभी के। सबके मन में काम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातः चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुने बंदी भरते सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य ब्रजेवनु जगमाही, सिलुसने शरारत जागी। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उन्हें सील और स्नेह को सराहना करने जाते हैं। कही बरस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजही साजू। जय राख ही रघु घर रखुवारी, सो जनई जनु गर्दनी मारी। आपस में कहते कि बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसने भी घर की रखवाली के लिए रखो ऐसा कहकर रखते हैं और वही समझाता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई। कौ के रहे कहीं नहीं काहू, को न चाहिए जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरौ सो संपत्ति सदन सुख, सम्मत मत बिद भाई। सन्मुख होई जो राम पद, करे सहस सराई। वे संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए तो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता करे। घर घर सजाई बान नाना, हर सुहदे पर भात पवाना। भरत जाए घर किने विचारू, न गुरुवाज गए भवन बढ़ाऊ। घर घर लोग अनेक प्रकार के सवारियां सजा रहे हैं। हद्दे में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी के घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। सो बिनु जतन चले जिताही, सो परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दुआई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उनकी रक्षा व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरा भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करे स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देखिन कोई। अस विचार सोची सेवक बोले, जे सब निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार करके ऐसा विश्वासपात सेवक को बुलाया जो कभी सपन में भी अपनी धर्म नहीं डिगे थे। कई सब मर्म धर्म बल भाषा, जो जिन लायक सोते ही राखा। कर सब जतनु राख रखवारे, राम मातु पही भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और सो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षों को रखकर भरत जी की राजमाता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी जब भरत स्नेह सुजान, कहु बनावन पल की सजन सुखावन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाली भरत जी ने सब माताओं को अर्थ दुखी जानकर उनके लिए पालकियाँ तैयार करने को तथा सुखासन यान
सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक्की जिमी मुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निज भय बियाना, व्रत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवी भांति हृदय में अत्यंत आर्तप्रात होकर प्रातःकाल होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। केहू लेहू सब तिलक समाजू, बनहि दे मुनि राम हे राजू, बेग चल सुन सचिव जोहारे, तुरंत तुरंत रथ नाग समारी। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ तथा हाथी सजवा दिए। और उन्नति अरुर अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ, विप्र वृंद चढ़े वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी ने अरुंधति और अग्निहोत्र को सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कई किने पे आना, सेविका सुभग जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े। जिनका वर्जन हो सकता था, ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सोपी नगर सुचि सेवकानी, सादर सकल चलाई, सुमरी राम सिय शरण, तब चले भरत दो भाई। विश्वास पास सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदरपूर्वक रवाना करके श्री सीताराम के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर गिरनी चले तकितारी, बनसी राम समुझी मन माही, सानुज भरत पायु दिन जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन के अन्य लालसा सब नर नारी को ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हंतनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बादलों से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में ही मन में ऐसा विचार कर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख सने लोग अनुरागे, उतरे चले है गहरा आगे, जाए समीप राखी निज डोली, राम बात मृदबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी कर कोमल वाणी से बोली, तात चढ़ाऊ रथ बाली महतारी, होई बेरिए परिवार दुखारी, तुमरे चलत चलिन सब लोगु, सकल शोक किस नहीं भग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती है कि तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते में पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। सिर धरे वजन चरु सिर नाई, रथ चढ़े चलत भई दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दुष्पर को मते तीर निवासु। माता के आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरण में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तामसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पे आहार फल असन एक निशि भोजन एक लोग, करद राम हित ने व्रत परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बसी चले बिहाने, सिंहेश्वरपुर सब निहारने, समाचार जब सुने निषादा, हद्दे विचार करई सभी प्रादा। रात भर सही नींद के तीर पर करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब सिंहेश्वरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने जब समाचार सुना तो वे दुखी होकर हद से विचार करने लगा, कारण कवन भरत बन जाही है, कुछ कपट भाव न मन माई, जो पे जी न होती कुटिलाई, तो कल लीने संग कटिकाई। क्या कारण है जो भरत
चल मन को जा रहे हैं, मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चलते। जन ही सानुज राम हिमारी, करहु अंकटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उर्जानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण जी से श्री राम जी को मारकर सुख के निष्कंटक राज्य करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब जीवन भी हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर सुर जोहारा, राम ही समर्थे जीत निहारा। काजृत भरत अस करही, नहीं विष बेली अमेघ फल पर ही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी के रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत तो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। विष के बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचार कोई गए तो सन कहे सजग सब हो। हत बासाहु बोरहु तरनी की जय घाटा रोहु। ऐसा विचार करके गो निषाद राज ने अपनी जाति वालों को कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उनसे डुबा दो ना, तथा सब घाटों को रोक दो। हो सजलो रोक ही घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा। सन्मुगलो भरत सन नेहु, चेतना सरसरी उतरने ठेहु। सुसज्जित होकर घाटों को रोक दो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने से लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गड्ढा पर उतारने न दूँगा। समर मरनु प्रण सरसरी सीरा, राम काज सन भुग शरीरा। भरत भाई नृभु में जननी चू, बड़े भाग आसी पही मीचू। युद्ध में मरण फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथों में और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसे मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करे रन नारी, जस भलो तनु दारी। तजौ प्राण रघुनाथ निहोई, दोन हाथ मुझ मोदक मोरी। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूँगा और 14 लोकों में आने वाले उज्जवल कर दूँगा। श्री रघुनाथ जी के निर्मित प्राण त्याग दूँगा। मेरे दोनों ही अनंत से लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवा का यश प्राप्त करूँगा और मर गया तो श्री रामचंद्र जी की रीति सेवक करता प्राप्त करूँगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत मोहिजा सुर रेखा। जाय सियत जग जो माहे भारी, जनहु जीवन बिरब गुजारी। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है, श्री रामचंद्र जी के भक्त में जिसका ज्ञान नहीं, वे जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वे माता के वक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। विगत निषाद पति सभी बढ़ाए उछाहू, सुमरी राम अंगे ते तुरंत नरकस धनुष सुझाऊ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के प्राण संपन्न निश्चय करके निषाद राज विषाद ने रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष को कवच मांगा। वे कही भाई सजऊ संजोगु, सुनि राजाई कदराई नको। भलहु नाथ सब कही सहरसा, एक ही एक बड़ा वध करसा। उसने कहा है भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरे आ सुनकर कोई मन में गैरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे को जोश बढ़ाने चले। निषाद जोहारी जोहारी, सुर सकल रथ रुचहि सारी। सुमरी राम पद पंकज पनहि, भाते बांधे चढ़ाई धने ही। निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े सुरवीर हैं और संग्राम में लड़ने
उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियाँ छोटे छोटे तरकस बांधकर धुनैयों छोटे मोटे धनुषों को पंचंचा चढ़ाई। अंगनी पैर कुड़ सिर धर ही फरसा बाँस शील सम कर ही एक कुशल अति ओढ़ खाड़े गुंद ही गगन मनोजति छोड़ी। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते ही और फरसे भाले और वरिशों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है तो वैसे उमंगों में भरे हैं, मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हो। निज निज साज समाज बनाई गुहे रहे तो जो तारी जाई। देगी सबड़ सब लायक जाने ले ले नाम सकल सलमानी। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राजगु को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको क्रोम जाना और नाम से लेकर सबका सम्मान किया। भाई हुला बोलो जने आज काज बड़े मोहू सुनि सरोस बोले समड़ बीरे धीर न हो। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, थार्द मरने से घबराना नहीं। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ मन तोरी करही कट को बिन भस्म धोरे। जीव पाऊ न पाछे धरही रुंड मुंड में वेदन करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और उनके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे। एक एक वीर एक एक घोड़े पर मर डालेगा और जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे। पृथ्वी को मुंडमय करके सिर और घोड़े से छा देंगे। देख निषाद नाथ बलन टोलू कहे बछाई शाम डोलू। इतना के ठीक भाई भाई के दे सुगंधन से सजाई। निषाद राज ने वीरों को बढ़िया दल देखकर कहा, जाओ लड़ाई कर बोल उठ जाओ। इतना कहते ही भाई और ठीक हुई और सगुन विचार वाले कहा कि खेत सुंदर है, जीत जाओगे। घोड़े को कैसे गुण विचारे भरते मिलई न हो नानी। राम परंतु मनावत जानी सगुन कही ऐसे भी गई नाही। एक बुढ़े ने सगुन विचार के भरत से मिल लीजिए, इसमें लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। सगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुने गो गहनी के कर बूढ़ा सहसा कर पछताए मूढ़ा। भरत स्वभाव सिलो बिन पूजे बड़ी दहानी जैन जूझे। ये सुनकर निषाद राज गुह ने कहा कि बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का सिल स्वभाव बिना समझे ही बिना जाने युद्ध करने में युद्ध ही बहुत भारी हानि है। गेहूँ घाट भट सिमटी सब लय मरण मिल जाई। पूजी मित्र और मृद्य गई से करई नाई। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं यात्रा भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का, ये उदासीन का, ये जानकर तब आकर वैसा ही उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखा भूषणे सुभाई सहाय बेरी प्रति नई दूरी दिखाई। अस कई भेंट संजोवन लागे कंद मूल फल घन खमांगी। उनके सुंदर स्वभाव से उन्हें संदेह का पहचान लिया और वेर और प्रेम से पाने के लिए निशब्दे। ऐसा कहकर वे भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल फल और पक्षी हिरण मंगवाए। मीन पीन पाठिन प्राणी भरी भरी भार अग्रयानी। मिलन साजू सजी मिलन सुधाई मंगल मूल सगुण सब पाई। कहार लोग पुरानी और मोटी भीना नामक मछलियाँ को भार भर कर लगे भेंट को सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ सकून मिले। देखी तुरे के कहीं निज नामू किने मुनि से तन बरनामू। जाने राम प्रिय प्रिय ऐसी सा भरत कही बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूरी से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि
ये श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि सुधनु त्यागा चले उतरे, मगन अनुरागा गाऊ जाति कही कुछ नाई, किने जहारी माग मही जाई। ये श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतर कर प्रेम से उतरते हुए चले। निषाद राज ने अपना गांव जाति और नाम सुनकर पृथ्वी पर माथा टेकर जोहार की। करत दंडवत देखे ते ही भरत लेन उर नाई, लक्ष्मण सन भेंट भई प्रेम नहीं समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हद से प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट ही हो गई हो। भेटत भरतुराई तही पति लोग, सिए प्रेम सिए रीति। धन्य धन्य धीनी मंगल मूला, सुरसुराही तही बरसी फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग बिना सिया रहे हैं। ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं कि मछली भूल धन्य धन्य धवनी करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब हृदय नीचा, जासु छाछुई ले सींचा। ते ही भरी अंक राम लघु पाता, बिरद पुलग वर्षित गाता। वे कहते हैं कि जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार के नीच माना जाता है, जिसका छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से तर भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम का शरीर से पले कावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कही जय जमुहाई, जी न पाप पुंज समाई। ये तो राम लाई उन नहा, कुल समेत जग पावन की नहा। जो लोग राम राम कहकर संभाई लेते हैं, अर्थात आलस्य में भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समय कोई भी पाप उसके सामने नहीं आते। फिर उस गोह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुशल समेत इस जगत पावन जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करण मानस जलु शरी पर ते न कर उसी न धरही, उल्टा नाम जपत लगिराना। वाल्मीकि भय भगव ब्रह्म समाना। कर्मनाश नदी का जल गंगा जी में पड़े जाना मिल जाता है, तब कहिए कि कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी भ्रम के समान हो गए। सौपज सबर खस जमन जड़ी पावन कोल गिरा। राम कहित पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पावन चंडाल सबर यश खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते हुए परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अजर जग जग जलई गई, कहीं न गिने रघुबर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कही, सुन सुनी अब लोक सुख लही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर में यही रीति चली आ रही है। किसी रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं की। इस प्रकार देवता राम जी की महिमा कह रहे हैं और उसे सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सगे मिले भरत सब प्रेमा, पुछि कुशल सुमंगल खेमा। देखिए भरत कर शील सुने हूँ, गा निषाद ते ही समय विदेहू। राम सगा निषाद राज के प्रेम से साथ मिलकर भरत जी कुशल मंगल और प्रेम की पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देकर निषाद उस समय विदेह हो गया। प्रेम मुक्त होकर देह की सुध भूल गया। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये रामचरितमानस कथा का पाठ अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष रुषारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की।
गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम, जय जय हनुमान।